मुझे तो ऐसे लगता है कि कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया है कि हां, क्योंकि मणि पर कृष्ण की नियत थी और उस मणि के चक्कर में मेरे भाई को मरवा दिया। पर इस बात को किसी को कहना मत। राधे राधे, राधे राधे, पीछे से भी राधे राधे। बड़ी विशेष बात है, अगर किसी भी चीज का प्रचार कराना हो तो 2-4 माता बहनों को बता दो कि ऐसा है, पर इस बात को किसी से कहना मत। राधे राधे। पूरे वजीरपुर में ही तो प्रचार हो जाएगा, आसपास के गांवों में तो प्रचार हो जाएगा राधे राधे, पर यह जरूर कहनी पड़ेगी किसी से कहना मत। पत्नी बोली जी मैं किससे कहूंगी, तुम भी ऐसी बात कर दे, तुम्हें विश्वास ही नहीं मेरी बातों पर अब तक है, इतने दिन हो गए। पति जैसे इधर उधर गए, तुरंत पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन से कहा बहन तो मेरी मां जाई बहन से भी ज्यादा है, किसी को बताना मत, मेरे देवर को इस राजा ने कृष्ण ने मरवा दिया है। ये मैं किससे कहूंगी, आप नहीं जानती मेरा स्वभाव, तुम जानती अच्छी तरह, मैं किसी बात इधर से उधर तो थोड़ी करती हूं। जैसे ही सत्यराजित की पत्नी वहां से आई, वो पड़ोसन दूसरी के घर गई, दूसरी तीसरी के घर गई, पूरे नगर में चर्चा हो गई। और किसी ने जाकर तो मां रुक्मणी से भी बोल दिया, माता जी आपके उन्होंने और उनके देवर को मरवा दिया है। कि हां, पूरे नगर में चर्चा हो रही है, प्रभु को आने दो। भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु पूरे नगर में चर्चा हो रही है, क्या तुमने उनके पति को देवर को मरवा दिया है? भगवान हंसे मुस्कुराए कि ऐसा मैंने रुक्मणी नहीं किया, परंतु कलंक लगा है तो मैं इसका जरूर कोई ना कोई खोज करूंगा। भगवान कृष्ण नगर से बाहर गए, शेर मरा पड़ा हुआ है, निशान जैसे ही देखते देखते उस जामवंत की गुफा पर पहुंच गए। जामवंत की बेटी उस मणि से खेल रही थी, पहचान ली मणि तो वही है जो सत्यराजित मेरे पास लेकर आया। देवी इस मणि को कौन लाए? मेरे पिताजी कहा कि अंदर हैं, गुफा में सो रहे हैं। कि तेरे से तो बात क्या करूं, तुम्हारे पिता से ही करता हूं। गुफा में चले गए और गुफा में जामवंत से प्रभु का युद्ध होने लगा। 27 दिन युद्ध चला है। जामवंत के रोम में दर्द होने लगा, पूरे शरीर में दर्द होने लगा, व्याकुल हो गया, भयभीत हो गया, असहाय हो गया। हाथ जोड़कर कहा, सत्य बताओ आप कौन हैं? मेरे प्रभु जी ने, मेरे प्रभु राम ने मुझे वरदान दिया कि मेरे सिवा कोई हरा नहीं सकता है, और तुम आराम करो, मैं आराम कर रहा था। सत्य बताओ आप कौन हैं? भगवान हंसे और कहा, जामवंत मैं तुम्हारा राम जी हूं, पर अब की बार मैं कृष्ण रूप में आया हूं। पैरों में गिर पड़े हैं प्रभु, साक्षात अपने इष्ट से, साक्षात अपने परमात्मा से, साक्षात अपने पिता से, साक्षात अपने गुरु से, साक्षात अपने धर्म से मैं युद्ध कर रहा हूं, अज्ञानतावश। तब मैं आया बस रहूं बुलाने, ताते प्रभु तुम नहीं पहचाने। प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है, माया का पर्दा इतना प्रबल है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी गलतियों को क्षमा करो। भगवान ने कहा क्षमा कर दिया। कि नहीं प्रभु मैं ऐसे नहीं मानता हूं। कैसे मानोगे? कि मेरी बेटी है सर्वगुण संपन्न, जिसका नाम है जामवंती, अगर अपने चरणों की सेवा दें, इसे पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार करें, इसके साथ विवाह करें, तो मैं समझूंगा भगवान ने मुझे क्षमा कर दिया। जामवंती भगवान की सुंदरता को देखकर मोहित हो गई और बिना पूछे ही रथ में बैठ गई। प्रभु मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। मणि को दिया, जो भी धन दौलत एकत्र कर रखा था सब जामवंती को दे दिया है। भगवान द्वारकापुरी में आए हैं और जामवंती के साथ धूमधाम से विवाह रचाया। इस प्रकार मेरे कन्हैया की शादी हो गई। बोलो ना। हाँ, ये दूसरी शादी है, तुम गिनती करते चलना, मैं शादी कराता चलूंगा। है हाँ, हिसाब सही रहे, जैसे हिसाब किताब सही रहे। मणि को ले जाकर दे दिया, भैया ये लो मणि। पूरा वृत्तांत बताया कि मैंने चोरी नहीं की, आपके भाई ने को शेर ने मार दिया, शेर को जामवंत ने मार दिया था। सत्यराजित कायर हो गया,
पूरे नगरवासी कहने लगे मारो सत्राजित को, भगाओ यहां से, इसने भगवान पर भी आरोप लगा दिया, कृष्ण पर आरोप लगा दिया, इसको नगर में रहने नहीं देंगे। चारों तरफ उसके पीछे नगरवासी लग गए। सत्राजित भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, पूरा नगर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मारने के लिए, भगाने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा और मैंने आपको क्षमा कर दिया कि महाराज मैं ऐसे नहीं मानता हूं। कैसे मानोगे? कि इस विरोध को अगर आप रिश्तेदारी में बदल लेते हैं तो समझूंगा परमात्मा ने मुझे क्षमा कर दिया है। भगवान बोले राम राम राम, ये तुम क्या करें? एक काम की बात है, आमने सामने का रहना है और दुनिया क्या कहेगी कि नहीं प्रभु आप बड़े कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं। ये विरोध मेरा तभी दूर होगा जब मुझे आप अपने चरणों की दासी बनाओगे। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको भी आज्ञा दिए हैं। सत्राजित की बेटी सत्यभामा भगवान कृष्ण के महलों में आई और उनके साथ भी प्रभु ने धूमधाम से शादी की है। इस प्रकार मेरे कन्हैया की शादी हो गई। बोलो ना कितनी शादी हो गई? 3 हो गई। सूर्य की बेटी है कालिंद्री। नारद जी महाराज मिले थे और कहा बेटी पति बनाना है तो भगवान कृष्ण को मनाओ। गुरुजी क्या करना है? उनके लिए भजन करना होता है, व्रत करना होता है, कीर्तन करना होता है, सत्संग करना होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु सिमरणम पाद सेवनम अर्चनम बांधम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। यानी भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के व्रत करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, गौमाता की सेवा करना, इससे परमात्मा कृपा करते हैं, मेरे प्रभु कृपा करते हैं। ऐसे ही व्रत किए कालिंद्री ने यमुना की तलहटी में बैठकर भजन करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगी। कछु दिन भोजन वार बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। किसी दिन तुलसी दल से व्रत रख रही हैं, किसी दिन गंगा जल से, किसी दिन निर्जला रख रही हैं, किसी दिन फलों से रख रही हैं। इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर रही हैं। धीरे धीरे भगवान अंतर्यामी है, कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है। अर्जुन से कहा अर्जुन आज यमुना की तरफ चलते हैं शिकार खेलने के लिए, रथ को लाओ। अर्जुन रथ को चला रहे हैं और भगवान कृष्ण बैठकर चल रहे हैं। दूर से भगवान कृष्ण ने देखा अर्जुन ये एकांत में कौन देवी बैठी है? अर्जुन ने कहा महाराज बैठी तो है कोई कन्या है, रथ को रोको मैं जाता हूं। रथ को वहीं खड़ा कर कर अर्जुन पैदल उतरकर देवी के पास आया। बोले देवी जी राधे राधे। जो गाड़ी में पिछले डिब्बे में बैठे हैं वो भी बोलिए राधे राधे। हाँ लंबी गाड़ी हो गई है ना, अमृतसर तक पहुंच गई ना। हाँ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। देवी आप कौन हैं? भैया मैं सूर्य की बेटी हूं, कालिंद्री मेरा नाम है। एकांत में क्यों बैठी हैं? कि मैं भगवान कृष्ण का तप कर रही हूं, ध्यान कर रही हूं, भजन कर रही हूं, उनको पाने के लिए साधना कर रही हूं। तो देवी चिंता क्यों करती हैं? जो सामने रथ में बैठे हैं वो भगवान ही तो कृष्ण हैं। कि भैया कैसे मेरा विवाह इनके साथ होगा? कि आप चिंता मत करो मैं कराता हूं। आप एक फूलों की माला बनाकर तैयार कर लो, और फूल नहीं मिले तो घास फूस तिनके कैसे एक माला जैसी बना लीजिए। यहां पर एक आसन बिछा लो, मैं प्रभु को लेकर आऊंगा, तुम्हारे पास बैठाऊंगा, तुम्हारी तरफ इशारा करूंगा, तुम उनके गले में माला डाल देना, मैं ताली बजा दूंगा और शादी पक्की, शादी पक्की। अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास गए और कहा प्रभु देखो कितनी सुंदर कन्या है, कितने सुंदर भजन सुनाती है, कितना तेज है, कितनी तप कर रही है, देखो तो सही। ऐसी मीठी मीठी बातों में अर्जुन कृष्ण को लेकर आए और वहां पर बैठा दिया, बोरी का आसन बिछा दिया। और जैसे मेरे प्रभु बैठे शांति में, अर्जुन ने कालिंद्री की ओर इशारा किया कि आप गले में माला डाल दो, और पीछे से माला उठाकर भगवान के गले में माला डाल रही है। बोलो बांके बिहारी लाल की।
कन्हैया जी बोले, अर्जुन ये क्या हुआ? महाराज जी तुम्हारी चौथी शादी हो गई है। राम 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 राम, ऐसे नहीं होता, और मैं नहीं मानता। ये भी कोई बात हुई? ऐसी शादी होती है? मुझे पता भी नहीं, मैं नहीं मानता इस शादी को। कालिंद्री घबरा गई, कहीं ऐसा ना हो कैंसिल हो जाए मामला। अर्जुन ने कहा, देवी घबराइए मत, प्रभु शादी हुई है। आपको जल देवता देख रहे हैं, वायु देव देख रहे हैं, सूर्य देव देख रहे हैं, धरती माता देख रही है, सभी देवता देख रहे हैं, सबके सामने माला पड़ी है। रुक्मणी को लेकर आए, जामवंती को लेकर आए, सत्यभामा को लेकर आए, क्या तुम्हारे गले में माला पड़ी? यहाँ तो देखो विधि विधान से माला पड़ी है। कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे तुमने पहले नहीं बताया, ऐसा नहीं होती है शादी। अर्जुन ने कहा, कालिंद्री आप रथ में बैठो। इनका स्वभाव ऐसा है, घबराइए मत, रथ में बैठिए। रथ को लेकर चले गए। स्कूल के पास जब रथ पहुंचा, आवाज लगाई, कन्हैया जी गोविंद आ रहे हैं, या रथ को लेकर हम जाएं द्वारका? भगवान कृष्ण ने कहा, भैया रथ को रोक लो, मुझे भी बैठा लो फिर। राधे 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 राधे। भगवान श्याम सुंदर द्वारका लेकर गए। सूर्य की बेटी कालिंद्री के साथ भी धूमधाम से विवाह हुआ है। इस प्रकार कन्हैया की शादी हो गई। बोलो ना, कितनी? 4 शादी हो गई। उज्जैन के राजा हैं, उनकी बेटी का नाम है मित्रविंदा। दुर्योधन के अनुयायी थे, दुर्योधन के साथ बेटी का विवाह कराना चाहते थे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण को चाहती थी, भगवान कृष्ण का जप तप ध्यान करती थी। रोने लगी, शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ करूंगी, संसारिक व्यक्तियों से शरीर को स्पर्श नहीं होने दूंगी। दुर्योधन आ गया और जैसे ही माला पड़ने का समय आया, जबरदस्ती उससे माला डलवा रहे थे। मेरे प्रभु उस सभा में, उस स्वयंवर में पहुंच गए और दुर्योधन के सामने खड़े होकर मित्रविंदा से भी अपने गले में जबरदस्ती माला डलाई और रथ में बैठाकर उसको भी ले गए द्वारका। इस प्रकार मेरे कन्हैया की शादी हो गई। 5 कौशल देश के राजा हैं, जिनकी बेटी का नाम था सत्या। उन्होंने स्वयंवर रचा, जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह उनके साथ कर दूंगा। राजा महाराजा भूपाई स्वयंवर प्रारंभ हुआ। किसी पर भी एक साथ 7 बैलों को नहीं नाथा गया। रोने लगी, प्रभु आप ही कृपा के सागर हैं, आप ही दया के सागर हैं, और मुझे विश्वास है आप जरूर 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 आएंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जे को जे पर सत्य स्नेहु वो आए मिले, ना कच्छ सनदेहु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सच्चा प्रेम था सत्या का भगवान कृष्ण के चरणों में। भगवान कृष्ण पहुंचे स्वयंवर में, 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया, और सत्या ने बिना पिता के पूछे ही भगवान के गले में माला डाल दी है, और सत्या भी द्वारका में आई है। धूमधाम से शादी हुई। इस प्रकार मेरे कन्हैया की शादी हो गई। बोलो ना, कितनी? पक्का कितनी हुई बताओ ना? 6 हुई हैं, 7 हो गई? 6 हुई हैं। 6 शादी हो गई मेरे कन्हैया की। एक बार मेरे कन्हैया अपनी बुआ के यहां पहुंचे, बुआ सूर्य कीर्ति के यहां पहुंचे। भद्रा, बुआ का नाम था भद्रा, और बुआ की बेटी का नाम था सूर्य कीर्ति। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर पहुंचे, बुआ की जो बेटी थी बड़ी सुंदर थी। हाँ, अब जो भी बहन भाई आ रहे हैं जिनको वृंदावन चलना है, उनको पीछे गाड़ी में पीछे ही बैठा दीजिए। अब आगे जगह नहीं है, आगे अब किसी को नहीं आने दें। भगवान कहां पहुंचे? अपनी बुआ के यहां, भद्रा के यहां। उनकी बेटी का नाम था सूर्य कीर्ति। मेरे गोविंद सुंदर तो ही हैं, सबसे सुंदर हैं, ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, उनसे सुंदर कौन हो सकता है? सच्चिदानंद हैं, आनंद के खजाने हैं। और बुआ की बेटी कन्हैया से कहने लगी, कृष्ण बुरा मानो या भलो मानो, शादी करूंगी तो मैं तेरे साथ करूंगी। राधे 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 राधे।
कन्हैया बोले, अरे ये तुम क्या कर रही है, राम राम राम, पाप लगेगा, ऐसे नहीं बोलते हैं, कान पकड़ो, हाथ जोड़ो, क्षमा मांगो, ऐसे नहीं बोलते हैं, पाप लगता है। सुरकीर्ति बोली,